अगर आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त ने विदेश में रहते हुए भी भारत के किसी बैंक में डॉलर डिपॉजिट करने की सोची है, तो इस वक्त मार्केट में एक स्कीम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, जहां बैंक्स 6 से 7% तक का रिटर्न यूएस डॉलर में ऑफर कर रहे हैं और कई एडवाइजर्स इसे लाइफ टाइम में दूसरी बार आया मौका बता रहे हैं। लेकिन जितना ये स्कीम अट्रैक्टिव लग रही है, उतनी ही ज़रूरी बात ये भी है कि इसके पीछे के नियम, इसकी शर्तें और इसमें छुपे हुए रिस्क क्या हैं, वो समझना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कीम असल में क्या है, आरबीआई ने इसे क्यों लॉन्च किया है, इसमें लेवरेज का मतलब क्या होता है, टैक्स और रिपेट्रिएशन को लेकर कानून क्या कहता है और एनआरआईज को किन बातों में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आप किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले पूरी तस्वीर देख सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। बात शुरू करते हैं इस स्कीम की जड़ से। जून 2026 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करके एक यूएस डॉलर रुपी फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी शुरू की, जो सीधे बैंक्स के लिए है, ना कि सीधे आम एनआरआई डिपॉजिटर के लिए। इस फैसिलिटी के तहत अगर कोई बैंक 3 से 5 साल की ड्यूरेशन वाला एफसीएनआर डिपॉजिट जुटाता है, तो वो बैंक अपने डॉलर्स आरबीआई को बेच सकता है और साथ ही एक तय भाव पर फ्यूचर में वापस खरीदने का करार भी कर सकता है। इस पूरे प्रोसेस को स्वैप कहा जाता है और इसका सीधा फायदा ये होता है कि बैंक को करेंसी में उतार चढ़ाव से बचने के लिए जो हेजिंग कॉस्ट देनी पड़ती है, वो कॉस्ट अब आरबीआई खुद उठा रही है। ये वजह है कि बैंक्स बिना अपनी जेब से एक्स्ट्रा खर्च किए डिपॉजिटर्स को ज्यादा ऊंचा इंटरेस्ट रेट दे पा रहे हैं। ये स्कीम 8 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच जुटाए गए डिपॉजिट्स पर लागू है और बैंक्स इस स्वैप फैसिलिटी का इस्तेमाल 16 अक्टूबर 2026 तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एफसीएनआर डिपॉजिट असल में होता क्या है। एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट एक ऐसी फिक्स्ड डिपॉजिट होती है जो भारत को किसी बैंक में विदेशी करेंसी में रखी जाती है, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड या ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों उसी करेंसी में रहते हैं जिसमें डिपॉजिट किया गया था। यानी अगर आपने डॉलर में पैसा रखा है तो मैच्योरिटी पर भी आपको डॉलर में ही पैसा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रुपए की वैल्यू ऊपर नीचे होने का सीधा असर आपके डिपॉजिट पर नहीं पड़ता। ये डिपॉजिट्स पूरी तरह एफईएमए यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रेगुलेट होते हैं और इसे खोलने की एलिजिबिलिटी सिर्फ उन लोगों को है जो एफईएमए के तहत पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड यानी पीआरओआई की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए आपके पास बैंक में एक एक्टिव एनआरई या एनआरओ अकाउंट होना जरूरी है, जिससे ये डिपॉजिट खोला जा सके। अब जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है लेवरेज्ड एफसीएनआर का कॉन्सेप्ट और यहीं से असली सावधानी की बात शुरू होती है। लेवरेज्ड एफसीएनआर में क्या होता है कि निवेशक अपना पैसा एफसीएनआर में जमा करता है और वही डिपॉजिट कोलैटरल यानी गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करके बैंक से या बैंक की विदेशी ब्रांच से एक लोन ले लेता है। इस लोन के पैसे को फिर आगे किसी और इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है ताकि रिटर्न को और बढ़ाया जा सके। आरबीआई ने साफ किया है कि बैंक्स को इन डिपॉजिट्स पर लोन देने और लीन मार्क करने की इजाजत है, यानी ये प्रैक्टिस पूरी तरह वैलिड है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो करेंसी रिस्क नहीं है वाला फायदा है वो सिर्फ मूल एफसीएनआर डिपॉजिट पर लागू होता है। अगर आपने जो लोन लिया है वो किसी दूसरी करेंसी में है तो वहां करेंसी रिस्क फिर से वापस आ जाता है। इसके अलावा अगर आपके इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लोन की कॉस्ट से ज्यादा नहीं आया तो लेवरेज फायदे की जगह नुकसान भी करा सकता है और साथ ही रीफाइनेंसिंग रिस्क, लिक्विडिटी की दिक्कत और आगे रेगुलेशन बदलने का रिस्क भी बना रहता है। अब बात करते हैं उन नियमों की जो एक एनआरआई के लिए कानूनी तौर पर जानना जरूरी है। पहली बात, एफसीएनआर डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 10 सब क्लॉज 15 सब क्लॉज 4FA के तहत भारत में पूरी तरह टैक्स फ्री है और एलिजिबल एनआरआईज के लिए इस पर टीडीएस भी नहीं काटा जाता। लेकिन ये टैक्स छूट सिर्फ भारत में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके निवास वाले देश में भी ये पैसा टैक्स से बाहर रहेगा। जैसे अमेरिका में रहने वाले एनआरआईज के लिए अगर उनके सारे फॉरेन अकाउंट्स की कुल वैल्यू साल में किसी भी समय
$10,000 से ऊपर जाती है तो उन्हें FBAR यानी कि FinCEN फॉर्म 114 फाइल करना पड़ता है। और अगर फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स $50,000 सालाना या $75,000 किसी भी समय पार करते हैं तो FATCA के तहत फॉर्म 8938 भी फाइल करना जरूरी हो सकता है। दूसरी अहम बात, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पूरी तरह रिपेट्रिएबल हैं, यानी इसे बिना किसी रुकावट के अपने विदेशी अकाउंट में वापस भेजा जा सकता है। तीसरी बात, इस डिपॉजिट पर 1 साल का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है और उस दौरान प्री मैच्योर विड्रॉल की इजाजत नहीं है। 1 साल के बाद प्री मैच्योर विड्रॉल की परमिशन देना या ना देना पूरी तरह बैंक की अपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। इसीलिए डिपॉजिट खोलने से पहले बैंक से ये शर्त लिखित में साफ करवा लेना समझदारी होगी। अब यहाँ एक जरूरी हिस्ट्री याद रखने वाली है। ये पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने इस तरह की स्कीम लाई है। साल 2013 में जब रुपया बहुत कमजोर हो गया था तब भी आरबीआई ने इसी तरह का FCNR स्वैप स्कीम लाकर $30 अरब से ज्यादा का इनफ्लो जुटाया था। उस वक्त भी लेवरेज्ड FCNR की वजह से बहुत ऊंचे रिटर्न्स मिले थे, लेकिन जब स्कीम बंद हुई और पैसा वापस बाहर जाने लगा तो रुपए पर उसका दबाव भी साफ दिखाई दिया। इसीलिए समझना जरूरी है कि पैसा जो अभी भारत में इनफ्लो के तौर पर आ रहा है ये कमिटेड कैपिटल है, यानी ऐसा पैसा जो तुरंत निकाला नहीं जा सकता। और अगर बाजार की स्थिति बदली तो जैसे ये तेजी से आया वैसे ही तेजी से बाहर भी जा सकता है, जिसका असर सिर्फ FCNR डिपॉजिट्स पर नहीं बल्कि पूरे करेंसी मार्केट पर पड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि एक आम NRI इसमें कैसे सावधानी बरते। सबसे पहली बात, अपना पूरा पैसा एक ही जगह मत लगाइए, चाहे रिटर्न कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे। दूसरी बात, अगर लेवरेज्ड FCNR में जाने की सोच रहे हैं तो लोन की करेंसी और डिपॉजिट की करेंसी दोनों एक जैसी नहीं, ये पहले कंफर्म कर लें, वरना करेंसी रिस्क वापस आपके ऊपर आ सकता है। तीसरी बात, बैंक से प्रीमेच्योर विड्रॉल, ब्रेकेज कॉस्ट और लेन से जुड़ी सारी शर्तें डिपॉजिट खोलने से पहले ही लिखित में समझ लें। चौथी बात, अपने देश के टैक्स नियमों के हिसाब से रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन जरूर चेक करें, क्योंकि भारत में टैक्स फ्री होने का मतलब हर देश में टैक्स फ्री होना नहीं है। और आखिरी बात, इस स्कीम की डेडलाइन 30 सितंबर 2026 है, इसीलिए फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी जानकारी के साथ लीजिए। ये स्कीम एक बड़ा मौका जरूर है, लेकिन हर मौके के साथ जो रिस्क जुड़ा होता है उसे समझना ही असली समझदारी है। तो आई होप इस वीडियो में हमने आपको जो भी रिसेंट आरबीआई की जो नई स्कीम लॉन्च हुई है स्वैप फैसिलिटी वाली, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की, इस पर हमने पहले भी बहुत वीडियोस बनाए थे, लेकिन आज खासकर इस वीडियो में हमने कोशिश की आपको ये बताने की कि जितनी अट्रैक्टिव लग रही है, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव है, लेकिन इसका कुछ रिस्क भी हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एज एन एनआरआई आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो भी हमने इस वीडियो में पूरी तरह बताने की कोशिश की है। तो आई होप आज का एक्सप्लेनर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगर इसके बाद आपके मन में कोई और सवाल है, कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ड्रॉप कर दें, हम पूरी कोशिश करेंगे अगली वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।